कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक रहेगा हिंदी के अंदर हमारा रहेगा क्रिया। कल के शॉर्ट में हमने बताया था कि हम क्रिया का टॉपिक कल कंप्लीट करेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम का करना या होना, किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। एक्शन ऑफ वर्क, ठीक है। एक्शन ऑफ वर्क क्या कहलाता है? किसी भी वर्क, किसी भी एक्शन ऑफ वर्क का मतलब होता है किसी भी काम का करना क्या कहलाता है? क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब क्रिया के अंदर जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे, अगर मैं क्रिया के अंतर्गत लूँ तो क्रिया के अंदर अगर हम टॉपिक लें तो क्रिया के अंदर सबसे पहले जैसे मैंने उदाहरण यहाँ पे लिया, राम दौड़ता है। तो राम क्या क्रिया कर रहा है? दौड़ रहा है। तो राम का जो काम है वो है दौड़ना। तो राम क्या काम कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ना, ये दौड़ता है, ये क्या है? हमारी क्रिया है। तो ये हमारे पास क्रिया का उदाहरण है। अब क्रिया के हमारे भेद आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो आएगा, क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सकर्मक क्रिया, फिर हमारे पास आता है दूसरा आता है हमारा अकर्मक क्रिया, फिर हमारा जो सेकंड है वो है हमारे पास अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अब देखो अकर्मक क्रिया में क्या करते हैं हम, हमारे पास अगर ये अकर्मक क्रिया है तो इन भेदों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कौन सी सकर्मक कौन सी अकर्मक। मेन यही आता है क्वेश्चन के अंदर, वे अकर्मक और सकर्मक पहचानने आपको आनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट सकर्मक। अगर हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ें तो सकर्मक होता है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, जिसको काम को करते समय आपको कर्म की प्रधानता दिखे, भाई इसके अंदर तो काम है, इसके अंदर कर्म की एंट्री हो चुकी है, तो उसको बोलोगे आप सकर्मक क्रिया। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ देखो क्रिया हो रही है, पढ़ रहा है। फिर आपने क्या पूछा, भाई क्या पढ़ रहा है? आपने बोला वो तो पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ना जो है ना वो पुस्तक से रिलेटेड है, उसका जो कर्म है राम का वो क्या है? पुस्तक को पढ़ना। तो ये क्या बन जाएगी? हमारी सकर्मक क्रिया। और इसकी पहचान जो होती है ना दोस्तों, वो होती है सबसे ज्यादा क्या शब्द। क्वेश्चन जब भी करो ना तो क्या पुट आउट करके देख लिया करो कि वो क्या कर रहा है। जैसे मैंने बोल दिया राम, क्या बोल दिया यहाँ पे लिख लो, राम पार्क में फुटबॉल से खेल रहा है, फुटबॉल से खेल रहा है। तो ये देखो आप, खेल रहा है, ये तो हमारी क्या बन गई? क्रिया बन चुकी है। अब ये बोला क्या खेल रहा है, किससे खेल रहा है? फुटबॉल से खेल रहा है पार्क के अंदर। तो जो क्रिया है ना, क्रिया के साथ साथ हेल्प कौन कर रही है उसकी? फुटबॉल कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा है अकर्मक क्रिया। अब पिछले में मैंने बोला था कि कर्म की प्रधानता हो, इसमें अगर देखो मैंने बोला था राम पुस्तक पढ़ रहा है, मैंने बोल दिया राम पढ़ रहा है, सिर्फ यही बोल दिया। भाई पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है आपको नहीं पता, तो यहाँ पे कर्म की है ही नहीं प्रधानता, या कर्म है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे अकर्मक
क्रिया का ये जो है, जैसे मैंने बोल दिया पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो ये कौन सा है, पक्षी उड़ रहे हैं, ये क्या कर्म है, पक्षियों का उड़ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा अकर्मक। जैसे एक और ले लेते हूँ, राम खाता है, राम पीता है, राम रोता है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, खा रहा है, पी रहा, तुम्हें पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। आपने क्वेश्चन पुट आउट करके खुद से देखा कि वो क्या कर रहा है, आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अकर्मक सकर्मक का यहाँ तक क्लियर होगा ना। तो देखो, जैसे यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेके आपको देखते हैं। आप बताइए, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे ले लिया पक्षी खाना खा रहे हैं, जैसे ये ले लिया मैंने। अब देखो पक्षी खाना, ये खाना जो कर रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, खाना खा रहे हैं, पक्षी खाना खा रहे हैं, ठीक है। अगर पक्षी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो खा रहे हैं, आपको पता है क्या खा रहे हैं, खाना, तो कौन सी है ये, सकर्मक। अगर मैं यहाँ पे लिख देती पक्षी खा रहे हैं, फिर क्या बन जाती, अकर्मक। तो ये टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड है। अपने आप से क्वेश्चन पुट आउट करके देखिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप आराम से समझ जाओगे कि आपको क्या बताना है क्या नहीं। जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो, जैसे मैंने बोल दिया कि ना बच्चा, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो माँ का कर्म है बच्चे को दूध पिला रही है, कर्म कर रही है वो अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, सकर्मक बन जाएगी। और जब बाई चांस ये बोल दिया जाए माँ पिला रही है, आपको पता ही नहीं क्या पिला रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी, अकर्मक बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप क्लियर है यहाँ तक का टॉपिक। तो कल करेंगे इसकी जो प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकारक है, वे पार्ट करेंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।